बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुक़र्रब तरीन पैगम्बरों में से एक हैं। आप अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा है। आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला का खालिस बंदगी और उसकी खालिस अताअत में गुजारी और सारी ज़िंदगी तौहीद खालिस की दावत देते रहे और लोगों को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते रहे। बेशक आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तमाम मोमिनों के लिए उसवा और नमूना है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाज़रे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बकिया ज़िंदगी के साथ साथ उनको आग में फेंके जाने के वाक़े के बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद बिन किनान के दौर में हुई। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई ज़ालिम और संग दिल आदमी था। उसका ताल्लुक़ उस कबीले से था जिसकी तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। 1000 बरस तक उसने बादशाहत की और वो मलून खुदाई का दावा करता था। एक रोज़ नमरूद तख्त पर बैठा था। तमाम लश्कर उसके गिर्द हाजिर थे। तकदीर इलाही से जादूगर और नजूमी सर झुकाए गमनाक बैठे थे। नमरूद ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया, आसमान में एक इंतहाई रोशन सितारा नमूदार हुआ है, उस जैसा न पहले कभी देखा न सुना, और ये भी कहा कि आपकी रियाया में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों आपकी हुकूमत चली जाएगी। ये सुनकर पहले तो नमरूद परेशान हुआ और फिर हुक्म जारी कर दिया कि तमाम मर्द औरतों से अलग रहें, और उस दिन के बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत उन्हीं दिनों में हुई, लेकिन अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को ज़ालिमों से महफूज रखा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू ज़ैफ़ान यानी मेहमानों वाला, मेहमान नवाज थी। उन्हें खलीलुर रहमान यानी अल्लाह का दोस्त का मनसब भी अता किया गया। आपका नस्बनामा साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। शक्ल व शबाहत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखते थे और नमूना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़िर था और उनकी उम्र 75 बरस थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा हारान और नाहूर भी आज़िर के बेटे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे। इब्राहीम दरमियाने बेटे थे और हारान की वफ़ात अपने वालिद की ज़िंदगी में ही उनकी जाए पैदाइश यानी बाबुल, जिसे कुलदानियों का इलाका भी कहा जाता है, उनकी सरज़मीन पर हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से मुकालमा किया था, मुनाजरा भी किया था। नमरूद बाबुल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। इन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन ज़ुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हुसूल पेश नज़र रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। जिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले उनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए उस दिन ये मुनाजरा वाक़या हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब ज़िंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। अगर आग के अलाव का जिक्र किया जाए तो बुत शिकनी के बाद जब कुफ़ार और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा हुआ तो हर दलील के सामने कुफ़ार लाजवाब हो गए, क्योंकि जवाब में उनसे कोई दलील न बन सकी और उन्होंने सबक लेने के बजाय वही रवैया अपनाया जो हर सरकश और मुतकब्बिर शिकस्त खाने के बाद अपनाता है। उन्होंने सोचा कि आए दिन की शर्मिंदगी और नेदामत से निजात हासिल करने का यही तरीका है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार डाला जाए। कौम के सरदारों ने इस तजवीज़ पर गौर किया और ये तय पाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आम लोगों के सामने सज़ा दी जाए ताकि कोई दूसरा इस किस्म की हरकत न कर सके। अल्लाह पाक ने उनकी बुरी चाल का जिक्र करते हुए सूरत उस-साफ़ात में फ़रमाया, वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इसके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हें ही ज़ेर कर दिया। फिर यूँ हुआ कि पूरी कौम को कहा गया कि सब लकड़ियाँ इकट्ठा करना अपना फ़र्ज़ समझें और एक मैदान में जमा करते जाएं, और जब काफ़ी तादाद में लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं तो उनमें आग लगाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के ज़रिए किसी ऊंची जगह से उसमें फेंका जाए ताकि वो निकल न सकें और लोग इबरत हासिल करें। इस पर सब मुत्तफ़िक हो गए और हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा करना शुरू कर दिया और बहुत दिन तक करते रहे।
नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उस ज़माने की जाहिल औरतों में से अगर कोई बीमार होती तो यही नज़र मानती कि अगर मुझे शिफा हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नज़र आतिश करने के लिए इतना ईंधन दूंगी। फिर उन्होंने एक वसी जगह में वो तमाम ईंधन रख कर इससे आग लगा दी। आग रोशन हुई, भड़की और इसके शोले बुलंद हो गए। इससे बड़ी चिंगारियाँ उड़ने लगीं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थीं। शोला इस कदर ऊंचा हुआ कि वहाँ से अगर 3 मील के फासले पर भी कोई परिंदा उड़ता तो जल भुनकर खाक हो जाता। सब काफिर सोचने लगे कि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस अलाव में कैसे डाला जाए। तब हैज़न नामी एक शख्स ने एक आला तैयार किया जिसे मंजनीक कहा जाता है। इससे पहले यह आला किसी ने न बनाया था। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बांध दिया और मुश्कें कस दीं। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, जहानों के मालिक, तेरी ही तारीफ़ है, तेरी ही बादशाही है और तेरा कोई शरीक नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांध कर मंजनीक में रखा गया और आग में डालने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरहन उतार कर उन्हें दूसरा पैरहन पहनाया गया, क्योंकि उनको डर था कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न चले तो सब कहेंगे कि इस पैरहन की बरकत से वो महफूज रहे। बस बहुत से आदमियों ने मिलकर मंजनीक को खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाल दिया। यह आलम देख कर आसमान पर फरिश्ते सजदरेज हो गए कि ऐ मालिक, तेरे खलील को दुश्मनों ने आग में डाल दिया। बाज़ उलमा का कहना है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और फरमाया, इब्राहीम, आपकी कोई हाजत? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपसे तो कोई हाजत नहीं, लेकिन सारे आलम की तरह रब्बुल आलमीन का मोहताज हूँ। बारिश का फरिश्ता भी कहने लगा कि मुझे कब हुक्म दिया जाएगा कि मैं बारिश बरसा दूँ, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म इससे भी पहले पूरा हो गया। इरशाद बारी ताला है, हमने हुक्म दिया कि आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर मुअज्जब सलामती बन जा। ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69 का तर्जुमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में जा गिरे तो उन कुफ़ार का पहनाया गया पैरहन घड़ी में जल गया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गज़न भी न पहुँची। ये अल्लाह पाक का फजल करम था कि आप अलैहिस्सलाम आग जैसी चीज़ से भी महफूज थे और बहुक्म इलाही वो आग मिसले गुलजार हो गई और इस आग में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेमतें अता की गईं और आग आपको नुकसान न पहुँचा पाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपका सब्र अजीब सब्र रहा कि जो मुश्किल वक्त आप पर था उसमें लोग न जाने क्या कुछ करते, लेकिन आपने कोई हाजत तलब न की और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखा। इसीलिए ये मुआवजा और अल्लाह पाक की इनायत आप अलैहिस्सलाम से पहले किसी पर न हुई। रावी कहते हैं कि मुसलसल 40 दिन आग के अलाव में ज़िंदा रहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए और उनको ज़र्रा बराबर गज़न न पहुँची थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी में कोई दिन और रात वहाँ गुजारे हुए अयाम से ज़्यादा खुशगवार नहीं गुजरे। कुफ़ार ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फतह पानी चाही, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई और बुलंदी के शौक़ में पस्ती उनका नसीब हुई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और उन लोगों ने तो इब्राहीम का बुरा चाहा था मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। दुनिया में तो खसारा और पस्ती उनका नसीब हुई और आखिरत में भी उनको जहन्नुम की आग ही नसीब होगी, जिसमें कोई ठंडक और सलामती नहीं। जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, और दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला सिवाय 3 मौक़े के जो बाज़ाहिर किज़्ब मालूम होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की हिकमत ही थी और वो 3 ये हैं। पहला झूठ, मैं बीमार हूँ, यानी जब उनकी कौम जश्न में गई और उनको भी साथ चलने को कहा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की जानिब देख कर फरमाया था कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे और कौम के चले जाने के बाद उन्होंने बुत शिकनी की थी। दूसरा झूठ ये उनके बड़े ने किया होगा, बुत शिकनी के बाद उन्होंने कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के हाथ में थमा दिया ताकि ये तासुर मिले कि इसने छोटे बुतों को मार डाला, और कौम के पूछने पर फरमाया था कि इस बड़े बुत से पूछो, इसने ही ये किया होगा। मकसद कौम को एहसास दिलाना था कि जिन बुतों को वो पूछते हैं वो जान कर इनके ख़ुद तराशीदा हैं और बोलने की ताकत नहीं रखते, तो उनका नफ़ा नुकसान कैसे कर सकते हैं। तीसरा, तब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर शहर से निकले, रास्ते में उनका गुज़र एक ज़ालिम बादशाह के शहर यानी मिस्र से हुआ, जो औरतों की बहुत ख्वाहिश रखता था और बहुत जल्द इस तरफ माइल हो जाता था। जब उसे पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी हसीन ज़ौजा के साथ उनके इलाके में हैं, तो उसने उनको बुलाया और पूछा कि ये कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। ख्याल रहे कि इससे मुराद मोमिन बहन है, क्योंकि उस दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान न लाया था, और बीवी को बहन कहना शरीयत में दुरुस्त है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बात थी जो बज़ाहिर किज़्ब मालूम हुई, लेकिन इसमें भी हिकमत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जवाब सुनकर
وہ ملعون بولا کہ اپنی بہن کو مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا کہ وہ مرضی کی مالک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو یہ کہا ہے، اب تو میری بات کو نہ جھٹلانا۔ اس کے بعد ملعون کے حکم پر حضرت سارہ کو زبردستی تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے اور اسی وقت اللہ پاک کے حکم سے زانوں تک زمین میں گھس گیا۔ تب حضرت سارہ نے کہا کہ مردود، میرا خاوند اللہ پاک کا دوست ہے اور خدا کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ وہ مجھے تجھ جیسے شیطان کے ہاتھوں رسوا کرے۔ یہ سن کر وہ گڑگڑانے لگا اور معافی مانگی تو اللہ کے حکم سے اس کی سزا ختم ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی اہل و عیال پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔